आज की दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहा है। हर तरफ यही शोर है, बड़े सपने देखो, उच्च लक्ष्य बनाओ, अपने गोल्स अचीव करो वरना तुम पीछे रह जाओगे। स्कूल से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कुछ बनना है तो बड़ी योजनाएं बनाओ और दिन रात मेहनत करो। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि ये बड़े लक्ष्य हमें अक्सर थका देते हैं, हमें चिंता, तनाव और आत्मसंदेह में डाल देते हैं। हम खुद से नाखुश हो जाते हैं क्योंकि हमारी प्रगति उतनी तेज नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, बड़े सपने लेकिन लगातार थकावट और हार का डर। इसी मुश्किल का हल है यह किताब टाइनी एक्सपेरिमेंट्स, यानी छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए जीवन में बड़ा बदलाव। इस किताब की सबसे खास बात है, यह आपको बताती है कि जिंदगी एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, एक छोटा सा प्रयोगशाला है। यहां सब कुछ परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस आपको कोशिश करते रहना है। बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से पहले हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे मैं 1 हफ्ते तक रोज सुबह 10 मिनट टहलूंगा, या मैं अगले 5 दिनों तक हर रात 5 मिनट जर्नल लिखूंगा। ये छोटे काम दिखने में साधारण हैं, लेकिन इनका असर गहरा और टिकाऊ होता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो लगातार तनाव में जी रहे हैं, जो हर दिन खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं पीछे रह गया हूं? क्या मैं कुछ बड़ा कर भी पाऊंगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाएगी कि जीवन में गति पाने का सबसे आसान तरीका है छोटा सोचना, लेकिन लगातार कुछ नया करना। यह किताब आपको प्रेरित करेगी कि आप खुद पर भरोसा करें, चाहे अभी आप कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो। इसमें बताया गया है कि कैसे हम छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए न सिर्फ बेहतर आदतें बना सकते हैं, बल्कि अपनी सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी फिर से जगा सकते हैं। यह कोई भारी भरकम मोटिवेशन नहीं है, यह असली, सरल और अपनाने लायक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आपका रास्ता साफ दिखे और आप अपने जीवन में धीरे धीरे लेकिन ठोस प्रगति करें, तो यह किताब आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, बदलाव का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ एक साथ बदल दें। असली बदलाव तब आता है जब आप हर दिन खुद से बस एक छोटा सा वादा करते हैं और उसे निभा लेते हैं। यही है टाइनी एक्सपेरिमेंट्स की ताकत। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? तो आइए इस किताब के सार को जानें, समझें और अपने जीवन में आजमाएं, क्योंकि छोटे प्रयोग ही असली क्रांति की शुरुआत होते हैं। चैप्टर 1, द एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। हम में से अधिकतर लोग यही सोचकर बड़े हुए हैं कि जब तक कुछ एकदम परफेक्ट ना हो तब तक वो अच्छा नहीं माना जा सकता। स्कूल में नंबर चाहिए तो 100 में 100, काम चाहिए तो एकदम बेहतरीन रिजल्ट। हर जगह हमें सिखाया गया है कि परफेक्शन ही सफलता है, लेकिन असल सच्चाई इससे बहुत अलग है। जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की तब होती है जब हम परफेक्शन के बजाय जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को अपनाते हैं। जब हम किसी भी काम को परफेक्ट करने की जगह यह सोचकर करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, तो अचानक ही तनाव कम हो जाता है और सीखने की संभावना बढ़ जाती है। इंसान की सोच, उसकी ब्रेन वायरिंग इस तरह बनी है कि हम प्रयोगों के जरिए ज्यादा सीखते हैं, न कि लंबे और भारी भरकम प्लान बनाकर। छोटे बच्चे बिना किसी योजना के चीजें सीखते हैं। वो गिरते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया में वे तेजी से समझने लगते हैं। यही तरीका बड़ों के लिए भी काम करता है, बस हम भूल गए हैं कि प्रयोग करना हमारी प्रकृति है। हमें बड़े लक्ष्य बनाना तो सिखाया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए छोटे और हल्के प्रयोग सबसे असरदार होते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल और हाइपोथेसिस में फर्क समझा जाए। लक्ष्य कहता है, मुझे 1 साल में 10 किलो वजन कम करना है, जबकि परिकल्पना कहती है, अगर मैं हर सुबह 10 मिनट वॉक करूं तो शायद मेरा शरीर और दिमाग दोनों बेहतर महसूस करें। लक्ष्य का टोन दबाव देने वाला होता है, करना ही है, जबकि परिकल्पना आपको खुला विकल्प देती है,
चलो करके देखते हैं। यही फर्क है जुनून और जिज्ञासा में। जब आप प्रयोग करते हैं तो आप अपनी असफलताओं को भी अनुभव मानते हैं, न कि शर्म या हार। और जब आप असफलता से नहीं डरते तो आप बार बार कोशिश करते हैं। यही लगातार कोशिशें ही आपको तरक्की की राह पर ले जाती हैं, बिना तनाव, बिना पछतावे। प्रयोग हमें यह भी सिखाते हैं कि हर किसी की जिंदगी का फार्मूला अलग होता है। कोई सुबह जल्दी उठकर बेहतर महसूस करता है तो कोई रात को लिखते समय रचनात्मक होता है। छोटे प्रयोग करके हम खुद के लिए काम करने वाला सिस्टम बना सकते हैं, कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ परफेक्ट प्लान नहीं। इस अध्याय का असली संदेश यह है, आपको सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आज कुछ नया आजमाएं, उसे देखें, महसूस करें और फिर तय करें कि आगे क्या करना है। आप जरूर गलतियां करेंगे, लेकिन यही तो असली सीख है। असली सफलता एक ही रास्ते पर लगातार चलने से नहीं आती, बल्कि अलग अलग रास्तों को आजमाने और फिर अपने लिए सबसे सही रास्ता चुनने से आती है। तो अगली बार जब आप किसी नए काम के बारे में सोचें तो ये न सोचें कि क्या मैं इसे पूरी तरह परफेक्ट कर पाऊंगा, बल्कि सोचिए, क्या मैं इसे सिर्फ एक बार आजमा सकता हूं। यही सोच आपको आगे ले जाएगी, बिना दबाव के और पूरे आत्मविश्वास के साथ। चैप्टर 2, द पावर ऑफ स्मॉल। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे अचानक एकदम फिट हो जाना, एक ही रात में बिजनेस शुरू करना या हफ्तों में कोई नई स्किल मास्टर करना। लेकिन हकीकत यह है कि छोटे छोटे कदम, रोजाना के छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। यह किताब हमें यही बताती है। बड़े बदलाव का रास्ता छोटे प्रयासों से होकर गुजरता है। जब आप हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो महीनों में आप 30 से 40% नहीं, बल्कि कई गुना बेहतर बन जाते हैं। यही है कंपाउंड इफेक्ट, यानी छोटे बदलाव जब लगातार किए जाएं तो उनका असर धीरे धीरे जोड़कर बहुत बड़ा हो जाता है। ये छोटे छोटे प्रयास आपके अंदर एक माइक्रो मोमेंटम बनाते हैं, यानी एक ऐसी गति जो भले ही धीमी लगे लेकिन रुकती नहीं, और यही गति असली सफलता की बुनियाद है। अब बात करते हैं साइंस की। जब आप कोई छोटा सकारात्मक काम करते हैं, जैसे सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट टहलना या एक छोटा सा टू डू लिस्ट पूरा करना, तो आपका दिमाग आपको एक इनाम देता है, डोपामिन। यह वही केमिकल है जो आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। हर बार जब आप कोई छोटा टास्क पूरा करते हैं, आपका दिमाग इस डोपामिन रिवॉर्ड से प्रोत्साहित होता है और अगली बार फिर कोशिश करने की इच्छा बढ़ जाती है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी हमारा दिमाग सीखने और बदलने के लिए हर समय तैयार रहता है, बस उसे सही सिग्नल्स चाहिए। और छोटे छोटे कदम वो सिग्नल्स देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट लिखना शुरू करें तो 1 महीने में आपके पास एक छोटी डायरी भर जाएगी। अगर आप एक हफ्ते का डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी हर दिन कुछ घंटे फोन से दूर रहें, तो आपकी नींद, एकाग्रता और मानसिक शांति तीनों में फर्क महसूस होगा। अगर आप सिर्फ एक बार किसी से धन्यवाद कहना या तारीफ करना शुरू करें तो रिश्तों में गहराई आने लगेगी। लोगों को लगता है कि छोटे काम से क्या होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। बड़े काम करना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे काम बार बार करना आसान होता है, और आसान चीजें ही लंबे समय तक टिकती हैं। यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि अगर आप जिंदगी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, थके हुए हैं, या आपको नहीं समझ आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो सबसे छोटा, सबसे आसान कदम उठाइए। खुद से बस इतना कहिए, मुझे इस काम को परफेक्ट नहीं करना है, बस आज इसे 5 मिनट देना है। इतना काफी है, क्योंकि असली क्रांति रोजाना के 1% बदलाव से आती है, न कि एक ही दिन के 100% परफॉर्मेंस से। छोटे काम बार बार किए गए, यही है जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे सच्ची, सबसे सरल कुंजी। चैप्टर 3, पैक्ट्स नॉट प्रोमिसेस। हम सभी ने कभी ना कभी खुद से बड़े बड़े वादे किए हैं। अब से मैं रोज जिम जाऊंगा, कल से हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, अब कभी देर नहीं करूंगा। और फिर कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें लौट आती हैं और हम खुद को कोसने लगते हैं।
यही वजह है कि इस किताब में कहा गया है, वादे छोड़ो, पीए सीट बनाओ। पीए सीट का मतलब है प्रैक्टिकल, अचीवेबल, कंटिन्यूअस, टाइनी। यानी ऐसा संकल्प जो प्रैक्टिकल हो, पूरा किया जा सके, लगातार दोहराया जा सके और बेहद छोटा हो। वादे अक्सर भारी होते हैं, डर पैदा करते हैं और टूटने पर हमें दोषी महसूस कराते हैं, जबकि पीएसीटीज हल्के होते हैं, लचीले होते हैं और उनमें नयापन होता है, एक प्रयोग की भावना। सोचिए, अगर आप खुद से ये कहें, अब से मैं रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, इसके मुकाबले अगर आप कहें, मैं इस हफ्ते 5 दिन सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, तो कौन सा संकल्प ज्यादा आसान लगेगा? दूसरा वाला, क्योंकि वो एक पीएसीटी है, छोटा लेकिन संभव। आप उसे निभा सकते हैं और जब निभा लेते हैं तो आपको आत्मविश्वास मिलता है। फिर आप धीरे धीरे उस समय को बढ़ा सकते हैं। यही है एक मजबूत और टिकाऊ बदलाव की शुरुआत। एक अच्छा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। कैसा होता है? स्पष्ट, क्या करना है, कब करना है, कम समय वाला। 1 हफ्ता, 5 दिन या सिर्फ 3 बार परिणाम मुक्त। ये नहीं सोचना कि क्या सफल होगा, बस देखना कि क्या अनुभव हुआ, लचीलापन। अगर नहीं हुआ तो क्या सीखा? कुछ असली पीएसीटी उदाहरण। मैं अगले 7 दिन रोज सुबह उठकर 3 मिनट ध्यान लगाऊंगा। मैं इस हफ्ते 3 दिन रात को सोने से पहले 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। मैं अगले 5 दिन हर दोपहर फोन साइलेंट कर 25 मिनट फोकस वर्क करूंगा। मैं 3 बार किसी करीबी को बिना कारण धन्यवाद कहूंगा। इनमें से कोई भी पीएसीटी आपको डराता नहीं है। यह किसी रिजल्ट की गारंटी नहीं देता, बस एक आसान प्रयोग है। देखते हैं क्या होता है। जब आप इस माइंडसेट से चलते हैं तो आप परफॉर्मेंस की टेंशन से निकलकर खुलेपन और सीखने के जोन में आ जाते हैं। यही सबसे जरूरी बदलाव है। आई मस्ट डू दिस से लेट्स टेस्ट दिस तक, यानी मुझे करना ही है, की जगह चलो एक बार आजमाते हैं। यही मानसिकता आपको रुकने नहीं देती। आप बार बार कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और बिना गिल्ट या डर के आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप अपने लिए कोई बदलाव सोचे तो खुद से वादा मत कीजिए, एक छोटा सा पीएसीटी बनाइए। ऐसा संकल्प जो हल्का हो लेकिन टिकाऊ हो, और जब वह पूरा हो जाए तो खुद को शाबाशी दीजिए, आपने एक कदम आगे बढ़ाया। और यही सबसे बड़ी बात है। चैप्टर शो फील्ड नोट्स एंड फीडबैक। जब हम किसी छोटे प्रयोग की शुरुआत करते हैं तो असली जादू उस प्रयोग को देखने, समझने और दर्ज करने में होता है, क्योंकि बिना ट्रैक किए हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, कैसा लगा था और क्या बदला था। इसीलिए इस अध्याय में बात होगी फील्ड नोट्स की, जो आपके खुद के अनुभव का डेटा होता है, और फीडबैक लूप्स की, जो आपको सुधार और स्थायी बदलाव की ओर ले जाते हैं। फील्ड नोट्स क्या होते हैं? फील्ड नोट्स का मतलब है कि आप हर दिन के छोटे छोटे अनुभवों को कहीं लिखें या रिकॉर्ड करें। यह कोई भारी भरकम डायरी नहीं है। इसमें आप केवल कुछ मिनट रोज अपने विचार, महसूस की गई चीजें, ऊर्जा का स्तर और आसपास के माहौल के बारे में लिखते हैं। जैसे आज मूड कैसा था, शांत, थका हुआ, जोश से भरा, ऊर्जा कैसी रही, सुबह ज्यादा, दोपहर में डाउन, क्या माहौल ठीक था, कोई चीज ध्यान भटका रही थी, जो भी छोटा प्रयोग किया उसका क्या असर रहा। ये नोट्स आपके सेल्फ ऑन ऑब्जर्वेशन का जरिया है। आप अपने मन और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आपको पता चलेगा कि सुबह जब आप ध्यान करते हैं तो दिन बेहतर निकलता है, या जब आप देर तक मोबाइल चलाते हैं तो अगली सुबह सुस्ती रहती है। ये बातें तब तक सामने नहीं आती जब तक आप उन्हें नोट नहीं करते। फील्ड नोट्स को आप अपने ऊपर किया गया छोटा वैज्ञानिक अध्ययन, सेल्फ साइंस, मान सकते हैं। इसका मकसद जजमेंट करना नहीं है, बल्कि सिर्फ देखना और समझना है। यहां कोई गलत या सही नहीं होता, सिर्फ डेटा होता है। जब आप बिना खुद को दोष दिए, बिना आलोचना किए अपने दिन को देखते हैं तो आप बदलाव के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। यह अभ्यास आपको यह सिखाता है कि आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं, और हर दिन अलग होता है, यही स्वाभाविक है। अब आते हैं फीडबैक लूप्स पर। यह एक बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट है और इससे भी ज्यादा आसान। हर बार जब आप कुछ नया आजमाते हैं,
उसका नतीजा सामने आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब आप उस नतीजे को देखें, समझें और तय करें कि अगली बार क्या बदले। बस यही है फीडबैक लूप। क्रिया, अवलोकन, समायोजन, दोहराव। उदाहरण के लिए, आपने 5 दिन सुबह टहलने का प्रयोग किया। आपने देखा कि तीसरे दिन से ऊर्जा में सुधार हुआ। आपने नोट किया कि सुबह का समय आपके लिए सबसे असरदार है। अब आप इस प्रयोग को बढ़ाकर 10 मिनट कर सकते हैं। इस तरह आपका प्रयोग एक रूटीन बनने लगता है, बिना दबाव, सिर्फ अनुभव और सुधार के आधार पर। और यही फीडबैक लूप्स की ताकत है। ये आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। इच्छा शक्ति थकती है, लेकिन फीडबैक लूप सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम चलता रहता है। कैसे शुरू करें? हर दिन सिर्फ 2 से 3 मिनट दें। सवाल पूछें, आज कैसा महसूस हुआ? क्या काम किया? क्या दोहराना चाहूंगा? मोबाइल नोट्स, जर्नल या वॉइस रिकॉर्डिंग, जो तरीका आसान लगे वही अपनाएं। हफ्ते के अंत में 10 मिनट बैठकर देखें, पूरे हफ्ते में क्या नया जाना। फील्ड नोट्स और फीडबैक लूप से आप अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना लेते हैं, जहां आप हर दिन खुद को समझते हैं, बेहतर बनते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं। याद रखिए, सबसे स्थायी बदलाव वही होते हैं जो छोटे, सच्चे और दोहराए जाने वाले होते हैं। चैप्टर 5, लेटिंग गो ऑफ आउटकम्स। हम सबको बचपन से सिखाया गया है, अच्छे नंबर लाओ, पहले आओ, सफल बनो। हर काम का एक लक्ष्य तय कर दिया जाता है और फिर उस नतीजे से हमारी काबिलियत को जोड़ा जाता है। यही सोच हमारे दिमाग में बैठ गई है कि अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो हम असफल हैं, और इसी सोच ने जिंदगी को बोझ बना दिया है। लेकिन इस किताब का यह अध्याय हमें एक नई राह दिखाता है। नतीजों से चिपके रहना छोड़ो और प्रक्रिया को अपनाओ। जब आप किसी चीज को एक प्रयोग की तरह करते हैं तो उसका नतीजा जरूरी नहीं होता, अनुभव जरूरी होता है। अगर वो प्रयोग सफल होता है तो अच्छा, अगर नहीं होता तो वह असफलता नहीं, डेटा है, जानकारी जो अगली कोशिश को बेहतर बनाएगी। सोचिए, क्या एक वैज्ञानिक हर प्रयोग से यह उम्मीद करता है कि उसे हमेशा सही जवाब ही मिलेगा? नहीं, वो जानता है कि हर गलत नतीजा भी उसे कुछ सिखाता है। उसी तरह जब आप जिंदगी के फैसलों को प्रयोग की तरह देखते हैं तो आप पर से नतीजे का बोझ उतर जाता है और आप हल्के हो जाते हैं। फिर आप खुलकर जीते हैं, खुलकर सीखते हैं। जब आप किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, जैसे मुझे 5 किलो वजन कम करना ही है या मुझे 30 दिन में परफेक्ट रूटीन बना लेना है, तो आप अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा डर और दबाव में खो देते हैं। और जैसे ही नतीजा नहीं मिलता, आप खुद को दोष देने लगते हैं। इसके उलट जब आप यही बात इस तरह कहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं हर दिन 10 मिनट चलूं तो मुझे कैसा महसूस होता है, तो आप एक खुली प्रक्रिया में आ जाते हैं। आप नतीजे पर नहीं, अनुभव पर फोकस करते हैं और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अगर आपने कोई प्रयोग किया और वो काम नहीं किया तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपके लिए नहीं काम करता। यह जानकारी है, हार नहीं। उदाहरण के लिए, आपने तय किया कि हर सुबह 6 बजे उठेंगे, लेकिन आप 3 दिन बाद थक गए। इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी हैं। इसका मतलब है कि शायद आपका शरीर उस समय पर तैयार नहीं है। आपने 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया से दूर रहने का प्लान बनाया, लेकिन 3 दिन में ही वापस लौट आए। इसका मतलब है कि आपको अलग तरीका चाहिए, शायद सीमित समय की सेटिंग, पूरी दूरी नहीं। हर असफलता एक फीडबैक है और फीडबैक ही तो आगे बढ़ने का रास्ता है। बचपन में हम नई चीजें सीखते थे बिना यह सोचे कि उसमें सफल होंगे या नहीं। हम खेलते थे, गिरते थे, हंसते थे और वही हमारी सीख थी। यही भावना इस अध्याय का सार है। जिंदगी को एक खेल की तरह देखो, एक खुली किताब की तरह, नतीजों की जंजीरों से नहीं, प्रयोग की आजादी से। जब आप किसी नतीजे से बंधे नहीं होते, तब आप हर अनुभव का आनंद ले सकते हैं। आप खुद को ज्यादा बेहतर समझते हैं और सबसे जरूरी, आप रुकते नहीं, आप चलते रहते हैं। इस अध्याय का संदेश सीधा है।
जितना जल्दी आप नतीजों की पकड़ छोड़ेंगे, उतना तेज और हल्के होकर आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे परफेक्ट बनाना है। यह एक प्रक्रिया है जिसे महसूस करना है। जब आप क्या मिला के बजाय क्या सीखा पर ध्यान देने लगते हैं, तब आप सच में आजाद हो जाते हैं। चैप्टर 6, टाइनी एक्सपेरिमेंट्स फॉर लाइफ। अब तक आपने समझ लिया होगा कि छोटे छोटे प्रयोग कैसे आपकी सोच बदल सकते हैं, आपको हल्का महसूस करवा सकते हैं और जिंदगी में स्थायी गति ला सकते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि इन टाइनी एक्सपेरिमेंट्स को आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, सेहत हो, रिश्ते हों या आत्मविश्वास। अच्छी बात यह है कि ये प्रयोग बहुत छोटे हैं, 5 से 15 मिनट के, और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई भारी वादा नहीं, बस हल्की सी कोशिश और गहरी सीख। 1. माइंडफुलनेस एक्सपेरिमेंट। मैं 1 हफ्ते तक रोज सुबह उठकर 3 मिनट सांस पर ध्यान दूंगा। क्यों करें? आज की तेज दुनिया में हमारा दिमाग लगातार भटकता रहता है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना तनाव को घटाता है, फोकस बढ़ाता है और दिन की शुरुआत को शांत करता है। 2. डीप वर्क एक्सपेरिमेंट। मैं अगले 5 दिन में एक बार 25 मिनट के लिए बिना किसी रुकावट के एक काम पर पूरी तरह फोकस करूंगा। क्यों करें? जब आप एक समय पर एक ही काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों बढ़ती हैं। यह प्रयोग खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हर समय डिस्ट्रैक्शन से परेशान रहते हैं। 3. नींद की सफाई एक्सपेरिमेंट। मैं अगले 7 दिन सोने से 30 मिनट पहले फोन बंद करूंगा और एक शांत रूटीन जैसे हल्का स्ट्रेच, किताब पढ़ना या सांस लेना अपनाऊंगा। क्यों करें? अच्छी नींद ही अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जड़ है। अगर आप लगातार थकान महसूस करते हैं तो नींद पर छोटा सा प्रयोग बड़ा फर्क लाएगा। 4. रिश्तों में जुड़ाव एक्सपेरिमेंट। मैं इस हफ्ते हर दिन एक बार किसी करीबी को बिना कारण एक पॉजिटिव मैसेज भेजूंगा, जैसे तुम्हारी बहुत याद आई या मैं तुम्हारे लिए आभारी हूं। क्यों करें? रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब हम उन्हें रोजाना के छोटे इशारों से पोषित करते हैं। एक छोटा संदेश किसी का दिन बना सकता है और आपके संबंध को भी। 5. आत्मविश्वास बढ़ाना एक्सपेरिमेंट। मैं अगले 5 दिन में एक बार आईने में देखकर खुद से एक पॉजिटिव बात कहूंगा, जैसे मैं काबिल हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। क्यों करें? सेल्फ टॉक हमारे आत्मविश्वास की जड़ है। जब आप खुद को रोज प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को भीतर से मजबूत बनाते हैं। अब सवाल है, क्या यह प्रयोग एक बार के लिए है? नहीं, आप इन प्रयोगों की अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, एक डायरी, नोट्स ऐप या कार्ड्स में, जहां आप अपने किए गए और नए प्रयोगों को लिस्ट कर सकें। कैसे बनाएं लाइब्रेरी? नाम दें, 3 मिनट माइंडफुलनेस, फोन फ्री नाइट, डेली पॉजिटिव मैसेज। समय तय करें, कितने दिन के लिए था? फीडबैक लिखें, क्या अनुभव रहा? क्या दोहराना चाहेंगे? रेटिंग दें, 1 से 5 तक, कितना असरदार लगा? इस तरह आपके पास एक पर्सनल सिस्टम बन जाएगा जहां हर प्रयोग आपको और बेहतर बनाने के लिए मौजूद रहेगा। आप अपनी लाइब्रेरी से कभी भी कोई प्रयोग चुन सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। छोटे प्रयोग करने के लिए आपको परफेक्ट इंसान नहीं बनना है, बस खुला दिमाग और थोड़ा सा जिगर चाहिए। जब आप छोटे बदलाव करते हैं तो आप डर से नहीं, जिज्ञासा से आगे बढ़ते हैं। आप नतीजों से नहीं, अनुभव से जुड़ते हैं और धीरे धीरे आप अपने जीवन का रचयिता बनते हैं, एक दिन में एक छोटा प्रयोग करके। चैप्टर 7, फ्रॉम गोल ऑब्सेस्ड टू ग्रोथ ओरिएंटेड। कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार गोल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में ही सब छोड़ देते हैं? क्यों हम खुद से नाराज हो जाते हैं जब हम अपने बनाए हुए मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाते? इसका जवाब सीधा है, हम लक्ष्य आधारित सोच में फंसे रहते हैं और यही सोच हमें थका देती है, डरा देती है और बार बार हार का एहसास कराती है। इस अध्याय का मकसद है इस सोच से बाहर निकालना और आपको एक नई मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित करना। विकास आधारित सोच, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। यह सोच कहती है,
मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं, हर दिन थोड़ा और। यही सोच आपके अंदर असली बदलाव लाती है, बदलाव जो टिकता है, डर से नहीं, समझ और अनुभव से आता है। जब आप खुद से कहने लगते हैं, मुझे यह करना ही है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं फेल हूं, तो आप अपने दिमाग को सख्त बना देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं आज कुछ नया आजमाऊंगा और देखूंगा क्या होता है, तो आप लचीलापन पैदा करते हैं। यही लचीलापन सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। छोटे प्रयोगों के जरिए आप खुद को यह संदेश देते हैं कि आप सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी एक नतीजे में बंद नहीं हैं। और यही सोच लंबे समय तक आपका साथ देती है। हम सबके अंदर एक आत्मिक आवाज होती है जो हमें रोज कुछ ना कुछ कहती है, तुमने फिर फेल कर दिया, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप प्रयोग करने लगते हैं बिना डर के, सिर्फ सीखने के इरादे से, तो यह सेल्फ टॉक बदलने लगता है। अब आपकी अंदर की आवाज कहती है, शायद यह तरीका मेरे लिए नहीं था, कोई बात नहीं, अगली बार नया ट्राई करूंगा। कमाल है, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, हर प्रयोग मुझे खुद के और करीब ला रहा है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही आपके अंदर का पूरा वातावरण बदल देता है। अब आप हारने से नहीं डरते, आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अब समय है एक असली अभ्यास का। यह किताब तभी असरदार होगी जब आप इसे जोड़ें अपने जीवन से। तो यहां है 30 दिनों का एक टिनी एक्सपेरिमेंट चैलेंज, हल्का लेकिन जबरदस्त असर वाला। 30 दिनों का एक टिनी एक्सपेरिमेंट रोड मैप। सप्ताह 1, माइंड और शरीर। दिन 1 से 3, हर सुबह 3 मिनट सांस पर ध्यान। दिन 4 से 5, नींद से पहले 10 मिनट स्क्रीन फ्री टाइम। दिन 6 से 7, सुबह उठते ही 5 मिनट हल्का स्ट्रेच। सप्ताह 2, काम और फोकस। दिन 8 से 10, हर दिन एक 25 मिनट डीप वर्क सेशन। 10वें से 12वें दिन, टू डू लिस्ट नहीं, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क। दिन 13 से 14, काम के बाद 5 मिनट फील्ड नोट्स। सप्ताह 3, रिश्ते और जुड़ाव। दिन 15 से 17, किसी एक करीबी को पॉजिटिव मैसेज भेजना। दिन 18 से 19, सुनने की प्रैक्टिस, बात काटे बिना। दिन 20 से 21, 10 मिनट सिर्फ रिश्ते पर रिफ्लेक्शन। सप्ताह 4, आत्मसंवाद और आत्मविश्वास। दिन 22 से 24, आईने में खुद से एक पॉजिटिव बात। दिन 25 से 26, 5 मिनट मैंने आज क्या अच्छा किया लिखना। दिन 27 से 30, अपने फेवरेट 3 एक्सपेरिमेंट्स दोहराना। हर दिन सिर्फ एक छोटा प्रयोग, न कोई बोझ न दबाव, सिर्फ एक हल्का कदम जो आपको खुद के और करीब लाएगा। छोटे प्रयोगों के रास्ते जिंदगी बदलने का मतलब है बिना डर के आगे बढ़ना, बिना रिजल्ट के पागलपन में उलझे, सिर्फ एक जिज्ञासु यात्री की तरह प्रयोग करते जाना। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझ पर काम करता है, मैं सीख रहा हूं और यही असली प्रगति है। तो दोस्तों, टाइनी एक्सपेरिमेंट्स हमें यह सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े प्लान या परफेक्ट गोल की जरूरत नहीं होती। जिंदगी एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह है जहां हम हर दिन छोटे छोटे प्रयोग करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे टाइनी एक्सपेरिमेंट्स जैसे एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताना, एक हफ्ते तक रोज 10 मिनट वॉक पर जाना या एक नई आदत ट्राई करना, ये सब हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस किताब का असली मैसेज यही है, परफेक्शन छोड़ो, प्रयोग करो। फेल होने से डरो मत, बल्कि सीखो और आगे बढ़ो। आपका माइंडसेट एक साइंटिस्ट जैसा होना चाहिए जो रिजल्ट से ज्यादा क्यूरियोसिटी और लर्निंग पर फोकस करता है। जब हम रिजिड गोल्स को छोड़कर प्लेफुल एक्सपेरिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, तब जिंदगी आसान, हल्की और मजेदार लगने लगती है। तो अब आपकी बारी है। इस हफ्ते आप कौन सा टिनी एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और याद रखिए, एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम एक नई लाइफ चेंजिंग किताब लेकर आएं तो आपसे कनेक्शन ना टूटे। चलिए अब एक नया टाइनी एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं,
क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक छोटे से प्रयोग से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, ग्रो करना है तो एक्सपेरिमेंट करना सीखो।